सबसे पहले तो मैं यूट्यूब, फेसबुक और गूगल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाते हैं। ये इंडिया स्पीच थेरेपी सेंटर आमेर जयपुर है, जो सन 1979 जयपुर में स्थापित है। यहाँ हकलाना और तुतलाना का इलाज अभ्यास के द्वारा होता है, जो बहुत ही अच्छी संतुष्टि से सफलता मिलती है। इस इलाज में हकलाना और तुतलाना, आवाज़ में हकलाना और तुतलाना दो ही ज़्यादा कमज़ोरी होती हैं, जिसमें हकलाना 90% होता है और तुतलाना सिर्फ 10% होता है। पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि तुतलाना क्या है। देखो, मैंने आज तक किसी बच्चे की जीभ में कमी नहीं देखी है। भगवान की तरफ से सब कुछ ठीक है, जीभ बिल्कुल ठीक होती है। भगवान किसी को बोली सिखा के जन्म नहीं देता है। हर बच्चा 1 साल के बाद अपने घर वालों की नकल करके बोलना सीखता है। शुरू में 100 में से 100 बच्चे तुतला कर ही बोलना सीखते हैं। आज तक एक बच्चा ऐसा नहीं जन्मा है जिसने शुरू में रोटी को रोटी बोला हो। वो शुरू में रोटी को ओती, कोका कोला को तोता तोला वगैरह बोलता है। घर वालों का हक है, जब बच्चा गलत बोले उसको हैंड टू हैंड दोबारा सही बुलवाएं। हर बच्चा 1 साल के बाद घर वालों की नकल करके बोलना सीखता है। इसीलिए गुजरात का बच्चा गुजराती सीखेगा, पंजाब का पंजाबी, राजस्थान का राजस्थानी। जहाँ बच्चे का जन्म होगा वो बच्चा वहीं की भाषा सीखेगा। शुरू में 100 में से 100 बच्चे तुतला कर बोलना शुरू करते हैं। वहाँ घर वालों का हक बनता है, जो शब्द भी बच्चा गलत बोले उसको दोबारा से बुलवाएं। अगर 1 साल से लेके 2.5-3 साल तक घर वाले गलत बोलने पर बच्चे को दोबारा रिपीट अच्छी तरह करते हैं, तो कोई भी बच्चा तुतला कर नहीं बोलेगा। तो तुतलाना तो 10% होता है और ये हकलाना 90% होता है। देखिए, हकलाना कभी जन्म से नहीं होता, तुतलाना जन्म से होता है, हकलाना कभी जन्म से नहीं होता है। ये 2-3 साल की उम्र के बाद सबसे पहले किसी वजह से बच्चे का सांस छोटा होता है। सांस छोटा होने से बच्चा रुक रुक के बोलने लगता है। बच्चा रुक रुक के बोलने की बजाय उसी थोड़े सांस में ज़्यादा बोलने लगता है, तो बच्चे की बोलने की स्पीड अपनी आखिरी सीमा से आगे बढ़ जाती है। आप ऐसा करिए, इंटरनेट पर हमने बहुत कुछ आपको समझाने के लिए लिखा है। जो भी भाई हकला के बोलता है या तुतला के बोलता है, आप उसको बोलिए। इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है, उसका अध्ययन करें। उसमें एक एक बात बड़ी साफ लिखी हुई है। हकलाना क्या है, उसका इलाज क्या है, गारंटी क्या, सब कुछ लिखा हुआ है। ये हकलाने वाले, आपने कभी छोटे बच्चे को बोलते देखा होगा। उसकी ज़बान इतना दूरी से काम करती है, लेकिन थोड़े सांस में ज़्यादा बोलते बोलते इन हकलाने वालों का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर ये अक्सर आपस में टकराते हैं। ये ईमानदारी से स्पीडली अटकना है, लोगों ने इसका नाम हकलाना रख दिया। और हिंदुस्तान में इस सब्जेक्ट का कोई भी 100% जानकार नहीं है। हर राज्य में इसका अलग अलग नाम है। महाराष्ट्र में इसको कहते हैं अड़खलत बोलना, गुजरात में कहते हैं अचकना, राजस्थान में कहते हैं हाकड़ी आवे, हाकड़ी आवे, बक्काई आवे, कुबाई आवे, पंजाब में कहते हैं मुंडा थत्था बोलदा, हरियाणा में कहते हैं हाकला, और अंग्रेजी में कहते हैं सट्टे मृग और सट्टे ट्रिंग। सारी दुनिया अनजान है, ये सिर्फ स्पीड लटकना है। देखिए, हर गाड़ी के पीछे आपने लिखा देखा है, उचित दूरी बनाए रखें। अफगानिस्तान में 7 अक्षर हैं,
इनको भी थोड़ा दूरी से बोलिए, क्योंकि ज़बान को 7 जगह जाना है। आप एकदम 7 अक्षर बोलेंगे तो ज़बान से कैसे बोलेगा? ज़बान का कोई दोष नहीं है, एक स्पीड में अटकना होगा, एक में बिल्कुल नहीं होगा। हमारा इलाज यहाँ आने पर ही संभव है। घर बैठे ये इलाज किसी हालत में नहीं हो सकता। हकलाना कभी भी घर बैठे ठीक नहीं हो सकता। ये अभ्यास का इलाज है। यहाँ आने से गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता और माहौल बिना ये अभ्यास नहीं हो सकता। इसलिए ये हकलाना इंडिया स्पीच थेरेपी सेंटर में आने पर ही सही हो सकता है। और हमारी इंटरनेट पे जो वेबसाइट है www.indiaspeechtherapyjaipur.org, इसका अध्ययन कीजिए। एक एक बात बहुत साफ आपको समझाने के लिए हमने लिखा है, बल्कि आधा इलाज भी उसमें लिखा। इंटरनेट का अध्ययन कीजिए, मैंने आपको समझाने के लिए एक एक बात बड़ी साफ लिखी है। सांस छोटा होने से स्पीड बढ़ी है, स्पीड बढ़ने से अटकना शुरू हुआ है। अब नियमित रूप से अटकते जाओगे तो आपकी साइकोलॉजी बढ़ती जाएगी। सेंटर में हमारा इलाज है नियमित रूप से ठीक बोलना। यहाँ आकर जब आप नियमित रूप से ठीक बोलने लगोगे तो आपकी साइकोलॉजी 0 पे आ जाएगी। और हमने तो इंटरनेट पे ये भी लिखा है कि जो भाई यहाँ से 100% ठीक होकर आज सुख का जीवन बिता रहे हैं, आप हमसे उनका मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। तो हकलाना 90%, तुतलाना 10%, और दोनों ही सफलता, दोनों ही दिक्कतों में यहाँ पूरी सफलता मिलती है। आपने कभी छोटे बच्चे को बोलता देखा होगा, उसकी ज़बान कितना डिस्टेंस में चलती है, लेकिन अटकने वाले भाई थोड़े सांस में ज़्यादा बोलते बोलते उनका डिस्टेंस यहाँ पहुँच जाता है। इस स्पीड में ज़बान को सभी जगह जाने का समय नहीं मिलता। ये अक्सर आपस में टकराते हैं। ये ईमानदारी से स्पीडली अटकना है, इसको लोग हकलाना कहते हैं। हिंदुस्तान में इसका कोई 100% जानकार नहीं है, इसीलिए महाराष्ट्र में इस अटकने को कहते हैं अड़खलत बोलना। गुजरात में इस अटकने को कहते हैं अचकना, और राजस्थान में कहते हैं हाकड़ी आवे, हाकड़ी आवे, बकाई आवे, कुबाई आवे, हबकी खाए। हरियाणा में कहते हैं हाकड़ा, पंजाब में कहते हैं मुंडा थत्था बोलदा, और हिंदी क्षेत्र में हकलाना और हकलाहट। ये ईमानदारी से स्पीडली अटकना है, लेकिन अनजाने में लोगों ने इसके अपने अपने राज्य के हिसाब से अलग अलग नाम निकाल रखे हैं। ये इलाज ओनली अभ्यास से हो सकता है, इसमें कोई दवा यूज नहीं होती है, कोई दवा इसमें कुछ भी काम नहीं कर सकती है। इस हकलाने के इलाज में सांस को लंबा करना है, स्पीड कंट्रोल करनी है, अटकना छोड़ के नियमित रूप से ठीक बोलना है। आप जैसे जैसे नियमित रूप से ठीक बोलते जाओगे, आपकी कठिन अक्षरों से आपकी दुश्मनी दोस्ती में चेंज होती जाएगी और आपकी साइकोलॉजी दिमाग से निकलती जाएगी। तुतलाने में यहाँ जो अक्षर बोलने नहीं आते वो आपको सिखा दिए जाते हैं। फिर नियमित रूप से ठीक बोलना। आवाज़ में कुछ भी कमी हो, हकलाना हो या तुतलाना, इलाज एक है, नियमित रूप से ठीक बोलना। क्योंकि आवाज़ एक आदत है, जैसी हैबिट डालोगे वैसी डलेगी। इसलिए हकलाना हो या तुतलाना हमारे यहाँ सेंटर में अभ्यास के द्वारा 100% ठीक होता है। और इंटरनेट पर हमारी जो वेबसाइट है उसको आप ज़रूर देखिए। उसको देखने से आपको 100% ज्ञान मिलेगा कि सच्चाई क्या है। हकलाने में और तुतलाने में ना कोई दवा काम करती है ना और कोई, सिर्फ अभ्यास का ये इलाज होता है।
मुझे उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करने में गलती ना करें। धन्यवाद।